ये कहानी अलिश्पा की थी। अलिश्पा एक बहुत ही समझदार लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, घर वालों की सारी बातें मानती थी और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। उसके घर वालों ने उसे रिश्ते दिखाने शुरू किए, लोगों से मिलवाना शुरू किया। उसने खुद भी अपना सोलमेट ढूँढने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं अपने सोलमेट की तलाश में हूँ, जिसकी वजह से वो बहुत सारे रिश्तों को मना कर देती थी और सोलमेट ढूंढती रहती थी। उसे बहुत सारे ऐसे लड़के मिलते जो बहुत अच्छे होते, फाइनेंशियली भी ठीक होते, किरदार के भी अच्छे होते, उनकी फैमिलीज़ भी अच्छी होती, हर एक चीज़ परफेक्ट होती, लेकिन उसे ऐसे लगता कि ये शख्स मेरा सोलमेट नहीं है, ये मुझे कंप्लीट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो इनकार करती जाती। इसी तरह साल गुजरते गए, वक्त गुजरता गया और आखिरकार अलिश्बा थक गई और तंग आ गई अपने सोलमेट की तलाश करते करते, और फिर उसने एक रिश्ते को हाँ कह दी। जब रिश्ता हो गया तो उस लड़के से इसके लड़ाई झगड़े भी होने, बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफात होने, कन्फ्लिक्ट्स होने, और उसे यही लगना कि ये मेरा सोलमेट नहीं है और मैंने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन ज़िंदगी तो गुजारनी थी, तो अलिश्बा ने अपने ऊपर भी काम करना शुरू किया, अपनी चीज़ें बेहतर करनी शुरू की, ख़ुद को भी उसके मुताबिक करना शुरू किया। लड़के ने भी कोशिश की और अपने आप को लड़की की तरह से अलाइन करना शुरू किया, और फिर दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो गई और दोनों ने अगली अपनी सारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजारी। तो क्या अलिश्बा को अपना सोलमेट मिल गया था, या फिर सोलमेट है ही एक मिथ? क्या वही लड़का उसका सोलमेट था? अगर वो उसका सोलमेट था तो उसको क्यों नहीं लग रहा था कि उसका सोलमेट है? और अगर वो लड़का उसका सोलमेट नहीं था तो अलिश्बा ने अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ कैसे हंसते खेलते गुजार दी? आज इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे अपनी इस महफ़िल में कि सोलमेट आखिर है क्या। बहुत सारे लोग ये इमेजिन करते हैं कि सोलमेट वो इंसान है जो इनको कंप्लीट करे, जबकि ये एक सिर्फ फ़िल्मी कॉन्सेप्ट है। ये हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में दिखाया जाता है कि आपका सोलमेट एक आइडियल इंसान है और उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, और वो जैसे ही आपको नज़र आता है तो आपकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और आप उसके अलावा कुछ देख नहीं पाते, और लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, और उसके बाद ज़िंदगी में सिर्फ बहारें होती हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। सोलमेट दरअसल वो इंसान है जो आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है। वो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में पीस लेकर आता है, सुकून लेकर आता है, आपको सही तरफ लेकर जाता है। सोलमेट वो इंसान है जो कि टाइम के साथ, एफ़र्ट के साथ बिल्ड किया जाता है। आपको एक इंसान को अपना सोलमेट बनाना पड़ता है, उसके साथ एफ़र्ट पुट करनी पड़ती है, उसकी तरह बनना पड़ता है। सिर्फ ये देखना पड़ता है कि क्या वो आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो फिर हिम्मत, मेहनत, कोशिश के साथ, मोहब्बत के साथ उस इंसान को अपना सोलमेट बनाते हैं। डॉक्टर हेलन फिशर, जो कि एक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक स्टडी ये बताती है कि जो लोग ये सोचते हैं कि सोलमेट या मोहब्बत एक डेस्टिनी है, वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, बजाय उनके जो कि ये सोचते हैं कि प्यार वक्त के साथ बढ़ता है। तो सोलमेट आपका मोहब्बत के साथ जो बनता है वो वक्त के साथ बनता है, वो एफ़र्ट मांगता है। साइकोलॉजी टुडे की भी रिपोर्ट हमें बताती है कि 90% सक्सेसफुल कपल्स ये कहते हैं कि वैल्यूज़ की कंपैटिबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है बजाय इंस्टेंट केमिस्ट्री से, कि यकदम आपको लगे यही शख्स है। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वक्त के साथ आपकी वैल्यूज़ आपस में कंपैटिबल हों। तो जो सोलमेट वाली फीलिंग है वो आपको म्यूचुअल एफ़र्ट के बाद, कम्युनिकेशन के बाद, एक दूसरे के सामने वल्नरेबल होने के बाद आनी शुरू होती है। आपको शुरू में ही ऐसा नहीं लगना शुरू हो जाता कि ये शख्स मेरा सोलमेट है, बल्कि वक्त के साथ साथ आपको महसूस होता है कि हाँ, यही वो शख्स था जिसे मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। अब हम मिस्टेक्स करते क्या हैं अपना सोलमेट ढूंढते हुए? एक तो हमने इस पूरे सोलमेट के आइडिया को इतना ज़्यादा ओवर रोमांटिसाइज़ कर लिया है कि हम समझते हैं कि जो हमारा सोलमेट है वो बिल्कुल आइडियल होगा, और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हम रखते हैं उसकी वजह से ही हम डिसअपॉइंट होते हैं कि हमें सही इंसान नहीं मिल रहा, हमें वो इंसान नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, जबकि हम वक्त ही नहीं देते एक इंसान को ये देखने के लिए कि क्या इसी में हमारा सोलमेट है या नहीं है। उसके बाद फिर दूसरी गलती हम ये करते हैं कि कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनके मिलते साथ ही हमें ऐसा लगता है कि यही शख्स हमारा सोलमेट है, और जब वो हमें मिल जाता है तो हम ये सोचते हैं कि बस हमें सोलमेट मिल गया है तो अब सब कुछ ठीक होगा, हर चीज़ परफेक्ट होगी, जिसकी वजह से हम बहुत ही एविडेंट किस्म के रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बाद में जाकर हमारी अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं। शादियाँ हो जाती हैं, बाद में डाइवोर्सेस हो रही होती हैं, क्योंकि वो शख्स सही सोलमेट होता ही नहीं है और हम उसे बनाने की कोशिश ही नहीं करते। हमें लगता है कि यही सोलमेट है और हम बाकी सब भूल जाते हैं।
उसके बाद फिर अक्सर व बेशतर ऐसे होता है कि हमारे लिए सोलमेट्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ लुक्स और फाइनेंशियल स्टेटस रह जाता है। किसी के फाइनेंशियल स्टेटस से या लुक्स से हम इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस यही हमारा सोलमेट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सोलमेट वही बात है कि एफ़र्ट के साथ, टाइम के साथ, म्यूचुअल कम्युनिकेशन के साथ और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया जाता है। किसी भी इंसान की इस तरह की चीज़ों से इम्प्रेस होके उसे सोलमेट समझ लेना और फिर अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बना देना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है। उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री को कंपैटिबिलिटी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। किसी इंसान के साथ अच्छी केमिस्ट्री होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान हमारे साथ कंपैटिबल है या हम इस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो चीज़ें कंपैटिबिलिटी चेक करने से पता चलती हैं, लेकिन हम सिर्फ केमिस्ट्री देखते हैं और हम रश करते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर, जिसकी वजह से हम बाद में जाकर परेशान भी होते हैं और हमारा रिश्ता भी ख़राब होता है। और उसके बाद उस केमिस्ट्री की बेसिस के ऊपर हम एफ़र्ट भी नहीं करते कंपैटिबिलिटी ढूंढने की या फिर कंपैटिबल होने की। कंपैटिबिलिटी ये ज़रूरी नहीं है कि बनी बनाई हमारे पास आए, कंपैटिबल होने की मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर अक्सर व बेशतर हम ये पूरा प्रोसेस अपनी एज की वजह से या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा रश कर लेते हैं कि हम एक ऐसे इंसान के साथ फंस के रह जाते हैं जो कि हमारे साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल भी ना हो, जिसकी वैल्यूज़ भी हमसे ना मिलती हैं, और फिर उसके अंदर सोलमेट ढूंढना तो वाकई में बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपको अपनी वैल्यूज़ तो शुरू में चेक करनी पड़ती हैं कि क्या वो आपकी वैल्यूज़ के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। उसके बाद आप उस जगह पर मेहनत करते हो। किसी ऐसे रास्ते पर जाना जिसके आगे सिर्फ खाई हो, तो चाहे आप उस रास्ते में जितना मर्जी भागते जाएं या एहतियात से चलें, एंड पर तो खाई ही मिलेगी आपको। अब आप अपना सोलमेट ढूंढ कैसे सकते हैं, प्रैक्टिकल तौर पर भी और स्पिरिचुअल तौर पर भी। सबसे पहले तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें, अपनी वैल्यूज़ को देखें, अपने पर्पस को देखें, अपनी वीकनेसेस को देखें। उसके बाद अपने आप से सवाल पूछें कि आपको एक और इंसान की ज़रूरत क्यों है, आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं अगले इंसान में, आपके सोलमेट के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। जब आप अपने बारे में पूरी तरीके से क्लियर होंगे कि आपको वो शख्स क्यों चाहिए, आपके दीन के लिए क्यों चाहिए, आपके ड्रीम के लिए क्यों चाहिए, आपकी डायरेक्शन के लिए क्यों चाहिए, उसके बाद ही आप सही सोलमेट ढूंढ सकते हैं। जब तक आपको मेंटल तौर पर क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको कैसा इंसान चाहिए, तब तक आप गलत इंसानों में ही फंसते जाएंगे। उन्हीं को ही अपना सोलमेट समझेंगे या फिर उन्हीं में ही अपना सोलमेट तलाश करने की एक नाकाम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या। तो इसलिए पहले अपनी सोल के अंदर झांकें, उसके बाद उस सोल का मेट ढूंढें। ऐसे ही बगैर सोचे समझे किसी की तलाश में ना निकल पड़ें। उसके बाद फिर अपने सर्कल को एक्सपैंड करें, सोशल इवेंट्स में जाएं, प्रोफेशनल इवेंट्स में जाएं, इस्लामिक गैदरिंग्स में जाएं। तलाश करने की कोशिश ज़रूर करें लोगों में, लेकिन मॉडेस्टी के और आदाब की लिमिट्स के अंदर रहते रहते उसके अंदर देखें। अगर आपको कोई भी इंसान पसंद आए, आपको लगे कि ये इंसान ऐसा है जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ या गुजार सकता हूँ, तो उसके बाद फिर ख़ुद से निकाह की पेशकश करना पूरे तरीके से शरई है, इस्लामी है। आप एक महरम की मौजूदगी में बात करके भी वैल्यूज़ कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो इसलिए घर बैठे बैठे भी ये सोचना कि ख़ुद ब खुद ही घर की बेल बजेगी और बाहर एक शख्स खड़ा होगा जिसने सोलमेट का बोर्ड हाथ में पकड़ा होगा, तो ये भी कोई समझदारों वाली बात तो नहीं है। उसके बाद फिर जिस भी इंसान में आप सोलमेट ढूंढ रहे हैं या आप जहाँ भी सोलमेट ढूंढ रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर रहें। कोई गेम्स ना खेलें, ना ये छुपाएं कि आप असल में कौन हैं। अपनी असल हकीकत जो आप एक्चुअल में हैं वो लोगों को बताएं कि हाँ जी ये हूँ मैं, और मैं ये चीज़ चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। उस लिहाज से ढूंढें, क्योंकि अपने आप को धोखा देने से अपनी ज़िंदगी ही ख़राब होगी। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप बेसिकली अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। उसके बाद फिर इस्तिखारा की दुआ करें, 2 नफ़ल पढ़ें। उसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि जो भी आपके रास्ते के ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटा दे और आपको सही इंसान से मिलवा दे। और उसके बाद तवक्ल बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की टाइमिंग पर यकीन करें कि जब वो सही इंसान आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अपनी कोशिश करते रहें। हमेशा याद रखें कि एफ़र्ट आपके हाथ में है, रिवॉर्ड अल्लाह के हाथ में है। कोई भी काम हो उसके लिए आप एफ़र्ट करते जाएं और रिवॉर्ड अल्लाह पर छोड़ दें, तो अल्लाह पाक आपको सही इंसान से ज़रूर मिलवा देगा। और वो सही इंसान आपको पहली दफ़ा में मिलते साथ ही नहीं पता चल जाएगा, वो वक्त देने से पता चलेगा, वो एफ़र्ट करने से पता चलेगा।
तो सबसे पहले तो सोलमेट को रीडिफ़ाइन करें। आप ये मत कहें कि आप सोलमेट की तलाश कर रहे हैं, बल्कि आप ये कहें कि आप खुद इस तरह के बन रहे हैं कि आप किसी और इंसान के साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत बना सकें। तब जाकर आपको आपका सही सोलमेट मिलेगा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये भी सोचते हैं या ये भी पूछते हैं कि अगर हमें अपना सोलमेट कभी ना मिला तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर हम एक इंसान को ढूँढते रहें, लोगों में भी तलाश करते रहें, हमें कभी भी ना मिले, हमारी पूरी ज़िंदगी गुज़र जाए इसी चीज़ में। तो ये याद रखें कि अल्लाह पाक कभी भी किसी इंसान को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा टेस्ट नहीं करता। इसलिए आप ये मत सोचें कि आपको आपका सोलमेट नहीं मिलेगा या वो चीज़ नहीं मिलेगी। एक तो ये कि आपका जो भी पार्टनर है उसके अंदर आप सोलमेट को ढूँढेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपको पार्टनर मिल चुका है, तो उस चीज़ के ऊपर मेहनत करें, काम करें, आपको उसी इंसान में आपका सोलमेट मिल जाएगा। और अगर आप किसी सोलमेट की तलाश में हैं, तो अपनी तलाश को तवक्कुल के साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो इंसान जिसकी आप तलाश में हैं, वो ज़रूर मिलेगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका सोलमेट आपको सिर्फ़ आपके लाइफ़ पार्टनर में ही मिले। कभी-कभी आपको आपके उस्तादों में भी सोलमेट्स मिल सकते हैं, अपने दोस्तों में भी सोलमेट्स मिल सकते हैं, आपके एक से ज़्यादा सोलमेट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोलमेट को सिर्फ़ मोहब्बत वाले सोलमेट की तरह से लेते हैं, तो वो सोलमेट के लिए आपको अगेन मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, ख़ुद को थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा और सही इंसान को ढूँढना पड़ेगा जो कि आपकी वैल्यूज़ के साथ कंपैटिबल हो। तो अगर आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर पीस लेकर आ सकते हैं, उसका सुकून बन सकते हैं, तो आप उसके सोलमेट हैं और वो आपका सोलमेट बन जाएगा। तो सोलमेट ढूँढना नहीं पड़ता, सोलमेट बनना भी पड़ता है। तो अगर आप परफ़ेक्ट इंसान की तलाश छोड़कर ख़ुद से अगले का सुकून बन जाएँगे और अल्लाह ताला के ऊपर बाकी हर एक चीज़ छोड़ देंगे, तो आपको ख़ुद ब खुद ही आपका सोलमेट मिल जाएगा। इसलिए सोलमेट ढूँढने के बजाय ख़ुद सोलमेट बनें और बाकी हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें।